पढ़ेंगे पाठ 6। आओ बच्चों रेल बनाए। ये एक कविता है। हम रेल बना के खेलते हैं ना, छुप छुप रेल, तो ये भी एक वैसी ही रेल की पूरी कविता है। प्रस्तावना। बच्चे तरह तरह के खेल खेलना पसंद करते हैं। बच्चों को रेल बनाकर खेलने में बड़ा आनंद आता है। आइए देखें कैसे। अब इसमें हमें बताया है कि हमें बच्चों को, आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को रेल बनाकर खेलना पसंद होता है और भी अलग अलग खेल खेलना पसंद होता है। तो इसमें बताया है कि कैसे। परिकल्पना। आपका प्रिय खेल कौन सा है? उस खेल को खेलकर आपको कैसा लगता है? उद्देश्य। बच्चों में खेल या मेलजोल की भावना का विकास करना। अब इस कविता में हमें रेल वाली कविता बताई है ना। इसमें हमसे पूछा है कि कौन कौन से खेल पसंद है। तो किसी बच्चे को रेल बनाकर खेल पसंद है, किसी बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद होता है, किसी बच्चे को छुपन छुपाई खेलना पसंद होता है। तो हर बच्चे को अलग अलग खेल खेलने पसंद होते हैं। इस कविता का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर मेल जोल की भावना, है ना, एक साथ खेलने की भावना का विकास करना। अकेले नहीं खेलना है, हमें एक साथ मिलजुल कर खेलना है, बहुत सारे बच्चों को एकदम प्यार से। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कविता रेल वाली। आओ बच्चों रेल बनाए, मिलजुल कर खेल रचाए। है ना, रचाए होता है कि किसी चीज की रचना करना, है ना। तो आओ बच्चों रेल बनाए, मिलजुल कर खेल रचाए, बनाकर पंक्ति डिब्बे बनाए, छुक छुक करके शोर मचाए। तो सारे बच्चे जो है नई खेल खेल रहे हैं, है ना। तो वो क्या बना रहे हैं? पंक्ति, जो है डिब्बों की पंक्ति, यानी कि एक लाइन बना रहे हैं। छुक छुक करके शोर मचाए। छुक छुक करके वो क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। शोर मचाना होता है बहुत तेज चिल्लाना। राजू तुम इंजन बन जाओ, अपने मुख से धुआं उड़ाओ। अब जो है राजू नाम का एक बच्चा है, उसे बोलते हैं सब कि तुम इंजन बन जाओ। हमारी ट्रेन के सबसे आगे जो होता है वो इंजन होता है, जो कि पूरी रेल को, है ना, अपने साथ लेके चलता है। राजू कह रहे हैं कि तुम इंजन बन जाओ, अपने मुख से धुआं उड़ाओ। अपने मुंह से क्या करो? मुख होता है, मुंह से धुआं उड़ाओ। प्रिया बनेगी रेल का टीटी, मोनू गार्ड बन बजाएगा सीटी। अब जो है राजू तो है वो क्या बनेगा? इंजन, है ना। अब प्रिया बन जाएगी रेल की टीटी। टीटी होता है जो कि रेल में टिकट चेक करता है। मोनू गार्ड बनकर बजाएगा सीटी। मोनू क्या बजाएगा? सीटी। डिब्बे चलते रेलम पेल, चलती जाती आगे रेल, धक धक करती जाती रेल, आगे बढ़ती जाती रेल। तो वो गाना क्या कह रहे हैं? जो डिब्बे हैं वो एक साथ चल रहे हैं छुक छुक करते हुए, है ना। अब क्या है? वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। टिकट का नहीं काम है इसमें, खाने का नहीं दाम है इसमें, आए स्टेशन रुक जाती है, जनता खूब मजे उड़ाती है। अब क्या है? बच्चे जो है ट्रेन बने हुए हैं, है ना। तो बच्चों, हम वैसे ट्रेन में जाते हैं तो हमें टिकट देना पड़ता है, उसमें खाते हैं तो खाने का पैसा भी देना पड़ता है। तो बच्चे कह रहे हैं कि टिकट का इसमें कोई काम नहीं है, टिकट नहीं लगेगा यहाँ पे, खाने का कोई दाम नहीं है। खाने का क्या नहीं है? दाम। दाम मतलब पैसा, कीमत। आए स्टेशन रुक जाती है, जनता खूब मजे उड़ाती है। अगर स्टेशन आएगा तो ये स्टेशन पर रुक जाती है, और जनता यानी होती है लोग। खूब क्या होता है? मजे उड़ाते हैं, आनंद लेते हैं। छुक छुक हमारी रेल, सबसे न्यारी हमारी रेल। छुक छुक जो है, छुक छुक चल रही है उनकी, है ना, रेल। तो वो सबसे न्यारी है, न्यारी अनोखी। जी चाहे तो आकर बैठो, भैया तुम जरा ना ऐठो। तो इसमें बच्चे कह रहे हैं कि जी, अगर तुम्हारा मन है तो भैया इसमें आकर बैठ जाओ, और जरा भी ना ऐठो। तो देखिए, हमने ये पढ़ा आज रेल वाली कविता, है ना। हम रेल, घर में हम आसपास के बच्चों के साथ में आप लोग खेलते होंगे, है ना, रेल बनाकर कि चलो चलो ट्रेन वाला खेल खेलते हैं, है ना। कभी आप छुपन छुपाई खेलते होंगे। तो आपके सबके अपने मनपसंद खेल
है ना। इसमें हमें बताया है इस रेल वाली कविता से कि बच्चों को एक साथ खेलना चाहिए, मिलजुल कर एक साथ बड़े प्यार से, ठीक है ना। तो अब हम जो है ये हमारी कविता पूरी हुई है। कविता पूरी होने के बाद जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तो अब हम जो है इसके शब्दार्थ देखेंगे। रचनाएं, रचना करें। शोर, कोलाहल या ऊंची आवाज। टीटी, रेलगाड़ी के टिकट देखने वाला, है ना, टीटी होता है। दाम, कीमत, मजा, सुख, आनंद। ऐठो, अकड़, अकड़ो। पंक्ति, कतार। मुख, मुंह। गार्ड, रेलगाड़ी का गार्ड। जनता, लोग। न्यारी, अनोखी। भैया, भाई। ठीक है। अब हमने इस कहा जो पूरी कविता पढ़ी है इसमें सीखा कि हमें एक साथ दूसरे बच्चों के साथ में, है ना, मिलजुल कर खेलना चाहिए, है ना, अलग अलग तरह के खेल। अभी हमने इसके जो कठिन शब्द है वो कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न है, कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी करो। हमें यहाँ पे देखिए खाली स्थान देकर के कुछ लाइनें दे रखी है, हमें ये पूरी पंक्तियां करनी है। खाली स्थान नहीं, काम है इसमें। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे, टिकट का कोई, टिकट का नहीं है काम इसमें, तो टिकट का। फिर है खाने का नहीं, दाम है इसमें, दाम है इसमें। स्टेशन आए तो रुक जाती है ना। स्टेशन पर रुक जाती है। जनता खूब क्या उड़ाती है, खूब मौज उड़ाती है। अब इसका प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें उनसे पूरे वाक्य बनाने हैं। हमारा पहला शब्द है पंक्ति। पंक्ति का अर्थ होता है लाइन। तो हमें विद्यालय में पंक्ति में खड़े रहना चाहिए, है ना। हमें विद्यालय में एक पंक्ति में खड़े रहना चाहिए। फिर है मुख। मुख का अर्थ होता है मुंह, है ना। राम मुख से हमारा दूसरा शब्द है मुख। तो इसका वाक्य बनेगा, हम मुख से खाना खाते हैं। मुंह से खाना खाते हैं ना, हम मुख से खाना खाते हैं। फिर है जनता, है ना। जनता होती है बहुत सारे लोग, है ना। अब इसका वाक्य बनेगा, मंदिर में बहुत जनता जमा है। ठीक है बच्चों, अब इसका घ वाला भी प्रश्न पूरा हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है
ठीक है ना। तो जो प्रश्न सही है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। पहला है, चलते समय रेलगाड़ी क्या उड़ाती है? धुआं, फूल या पक्षी? रेलगाड़ी आपने देखा होगा जब चलती है तो क्या उड़ाती है? धुआं। दूसरा है, सीटी कौन बजाएगा? तो सीटी कौन बजाएगा? राजू, मोनू या प्रिया? है ना, कौन बजाएगा सीटी? मोनू। तीसरा है, बच्चों की रेल में किसका काम नहीं है? बूढ़ों का, महिलाओं का या टिकट का? तो जब हम वैसी रेल देखते हैं स्टेशन पर असली वाली, तो उसमें टिकट लगता है, लेकिन जब हम खेलते हैं रेल बना करके, है ना, तो उसमें कोई टिकट नहीं लगता है। तो बच्चों की रेल में किसका काम नहीं है? टिकट का। तो बच्चों, आज हमने ये ट्रेन वाला पूरा कविता जो है वो पूरी कर ली है। ठीक है ना, इससे हमें शिक्षा मिल गई है कि हमें मिलजुल कर खेल खेलने चाहिए, है ना, सारे बच्चों को साथ लेकर के। तो अब हम जो है अगला पाठ कल करेंगे। ठीक है बच्चों।